महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाली महायुति की शानदार जीत हुई और राज्य में महायुति की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर चर्चा हो रही है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर चर्चा लगातार होती जा रही है। अजीत पवार और शिंदे सेना के विधायक दल की बैठक हो चुकी है। इसमें दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के नेता चुन लिए। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने तीनों ने दिल्ली आने वाले यहाँ पर तीनों अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद ही शायद मुख्यमंत्री पद की तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह आशंका लगाई जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस इस बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट का विंटर सेशन आज यानी 25 नवंबर से शुरू हुआ है। यह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 5 नए विधायक किए जाएंगे। वहीं वक्फ संशोधन समेत 11 अन्य विधायकों पर चर्चा के लिए भी एक सूचीबद्ध किया गया है। इन सभी को सरकार इसी सेशन में पारित करवाने की तैयारी में है। विपक्षी पार्टियों को जिस तरह के तेवर हैं, उससे साफ है कि इस सत्र काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। विपक्ष ने इस सत्र के शुरू होने से पहले कई मुद्दों पर सरकार को घेरने और सवाल उठाने की तैयारी कर ली है। इस सत्र में उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका द्वारा लगाए गए अभियोग से लेकर मणिपुर में अशांति जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सरकार और विपक्ष के नेताओं ने सत्र पर विचार विमर्श करने के लिए रविवार को यानी इतवार को एक बड़ी बैठक बुलाई। पिछले सत्र की तुलना में दोनों खेमों के मूड में स्पष्ट बदलाव देखा गया है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद निराश दिख रही भाजपा महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति की शानदार जीत के बाद खुश नजर आ रही है। झारखंड ने कांग्रेस और इसकी इंडिया ब्लॉक सहयोगी को थोड़ी राहत दी है, लेकिन महाराष्ट्र की हार ने इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी हार है। विपक्षी दलों के नेता सत्र के लिए रणनीति बनाने के लिए सोमवार सुबह बैठक करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि विपक्ष अडानी मामले और मणिपुर अशांति पर चर्चा रहेगा। दूसरी ओर सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए कदम बढ़ा सकती है, जो संसद की संयुक्त समिति के लिए एक विचाराधीन संयुक्त समिति के अध्यक्ष जो हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा कि पैनल की रिपोर्ट तैयार है, लेकिन विपक्षी सदस्य अधिक समय मांग रहे हैं और समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिलने की योजना बना रहे हैं। समिति का गठन करते समय संसद ने समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय दिया था। इस बीच बीजेपी सरकार बुरी तरीके से वक्फ बिल को लेकर घिरी नजर आ रही है। इसके बीच हम बता दें, सरकार ने पहले ही वक्फ संशोधन विधेयक को शीतकालीन सत्र में विचार पर पारित करने के लिए एक सूचीबद्ध काम किया था। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के बाद, जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए। सरकार की ओर से कहा गया कि उसने सभी दलों से संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अडानी के घोटाले मुद्दे को उठाने की विपक्ष मांग कर रहा है। राहुल गांधी की इस पर एक जोरदार स्पीच तैयार हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक के बाद अपने संवाददाताओं से कहा कि दोनों सदनों की व्यापार सलाहकार समितियां लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सहमति से संसद में चर्चा किए जाने वाले मामलों पर निर्णय लेगी। राठी गैंग का एक गैंगस्टर बैग में पिस्टल और कारतूस लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचा। एक्सरे मशीन की जांच में पिस्टल मिलने से CISF
कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के राठी गैंग का एक गैंगस्टर जब बैग में पिस्टल ले और कारतूस लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा तो एक्सरे की मशीन से जब जांच हुई तो उसका खुलासा हो गया। खुलासा होने के बाद CISF कर्मी ने आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। उसके बैग से तलाशी के दौरान 2 पिस्टल और 10 कारतूस मिले। आरोपी की पहचान गांव ढिकोली बागपत UP निवासी ज्ञानेंद्र ढाका 40 के रूप में हुई। गैंगस्टर होने का खुलासा होने पर क्राइम और सोशल सेल की टीम ने आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम एक युवक कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। उसके पास एक बैग था। मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने अपने बैग को एक्सरे मशीन में डाला। जांच कर रहे CISF के कर्मी को युवक के बैग में पिस्टल नुमा चीज़ दिखा। उसने तुरंत बैग को कब्जे में लेकर युवक को अपने हिरासत में ले लिया। बैग की तलाशी लेने पर उसमें 2 पिस्टल और 10 कारतूस मिले। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद CISF कर्मियों ने युवक को कश्मीर गेट मेट्रो थाना पुलिस के हवाले फौरन कर दिया। सोमवार को सुबह से ही स्मोक की चादर छाई रही। ऐसे में वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे लोगों ने आंखों में जलन भी महसूस की और हवा की गति कम होने से वायु यानी हवा बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। राजधानी में मौसमी दशाओं के बदलने से हवा बेहद खराब तकरार बरकरार हो रही है। 2 दिन से मिल रही स्मोक से राहत थम गई है। ऐसे में सोमवार को स्मोक की चादर छाई रही। इसमें लोगों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचांक AQI 349 दर्ज किया गया है। इसमें रविवार की तुलना में 22 सूचकांक की वृद्धि हुई है। वहीं NCR में दिल्ली की हवा सबसे खराब श्रेणी में आ रही है। ऐसे में कुछ इलाकों में हवा गंभीर के साथ आनंद विहार शादीपुर समेत 30 इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। सोमवार की सुबह से ही स्मोक की चादर छाई रही पूरे बादल पर। ऐसे में वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। इससे लोगों ने आंखों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस की और हवा की गति कम होने से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे ही स्मोक की स्थिति खराब होती गई। देर शाम हवा की गति और कम होने से स्मोक की परत मोटी हो गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है। साका फर्रुखा नगर पुलिस टीम ने एक ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के साथी को 17 नवंबर को गांव इखाका भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी हरियाणा राजस्थान व उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर चोरी करने की 2.5 दर्जन से भी अधिक वारदात के अलावा हत्या करने का प्रयास, डकैती, लूट, मारपीट, चोरी, अवैध हथियार रखने की लगभग 1 दर्जन वारदातों का अंजाम दे चुका है। 11 नवंबर को एक व्यक्ति ने थाना पटौदी में एक लिखित शिकायत दी थी कि बीते 30-31 अक्टूबर की रात को गांव पटौदी में इसके प्लाट में खड़े इसके ट्रैक्टर व ट्रॉली को किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर लिया गया है। थाना पटौदी ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अपराध शाखा फर्रुखा नगर के प्रभारी उप निरीक्षक दीपक कुमार की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को बीते 17 नवंबर को गांव इखाका भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया। संबल हिंसा मामले में DM राजिंदर पेंसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का भ्रामक बयान आया, इसलिए हमें PC करनी पड़ी। उन्होंने ऐसा कहा। उनके बयानों की डिटेल हो रही है, इसलिए हमें बयान देना पड़ा। जफर जी ने बोला कि सर्वे की सूचना नहीं दी। कोर्ट का ऑर्डर 2:30 बजे पर आया। उसके आधे घंटे बाद हमारे पास आए और 5 से 5:30 के बीच सर्वे की टीम ने लिखा 19 को रात्रि में हमें पत्र दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वहाँ 200 लोग इकट्ठा हो गए और सर्वे का काम नहीं हो सका। दोबारा सर्वे का काम किया जाएगा। 23 तारीख को
6:15 पर फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एसडीएम और सीओ को भेजा और कहा कि कॉपी रिसीव करवाएं। उन्होंने कहा कि ऑर्डर डीएम साहब ने किया है, जबकि लिखा है कि 24 में अगली सुबह सर्व किया जाएगा। उनसे कोई कॉपी नहीं छीनी गई। एसपी बिश्नोई ने कहा कि जफर साहब को ना हिरासत में लिया गया, ना ही अरेस्ट किया गया, केवल जो वार्ता उन्होंने की उसके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं लगातार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के बयान सामने आ रहे हैं। अब जामा मस्जिद सदर के वकील जफर अहमद ने कहा कि पुलिस ने गाड़ियां जलाई थीं। एसडीएम ने ज़बरदस्ती हौद का पानी खुलवाया। जफर ने कहा कि लोग समझें मंदिर में खुदाई हो रही है। इतना नहीं, बल्कि जफर अहमद ने यह बात भी सच बताई कि युवकों को शहीद तक कर डाला। साथ ही परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। उनका आरोप है कि पूरा घटनाक्रम पुलिस प्रशासन का है और यह बात जफर साहब की बिल्कुल सही है। इसके मामले में संभल में मस्जिद के बाहर हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मामले की जांच की बड़ी बात की है। यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती नजर आ रही है। अब पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया है। जफर अली ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संभल डीएम को रविवार को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। जफर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संभल जिले में हुई हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी रहा है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया और 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रोन के फोटोज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में हिंसा जानबूझकर भड़काई गई है। वहीं सपा के सांसद पर एफआईआर दर्ज की गई। संभल के विधायक के बेटे पर भी दंगा भड़काने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही मस्जिद की सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अब तक 4 लोग शहीद हो चुके हैं और 3 इतवार की रात हुई शहीद, जिनको रातों रात पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया। वहीं एक मौत सोमवार की सुबह हुई। हिंसा मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई और 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसमें पुलिस का पूरा हिंसा फैलाने में हाथ है। हिंसा के दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलाके में हिंसा का असर भी देखने को मिल रहा है। शहर में 1-2 दुकानें नहीं बल्कि सारी दुकानें खुली हुई हैं। एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है।